हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम बिजनेस को कवर करके चलाएंगे। लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हमने सीखा था कि लेजर कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 4 को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप लेक्चर नंबर 4 को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं बिजनेस हमारे क्या होते हैं टैली प्राइम के अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस में कई पार्टी शामिल होती हैं, जैसे सप्लायर्स जो सामान या रॉ मटेरियल देते हैं, इन्वेस्टर्स जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंसियर्स जो लोन्स या फंड्स देते हैं, बैंक्स जो बैंकिंग सर्विस देते हैं, कस्टमर्स जो गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, एम्प्लॉयज़ कर्मचारी जो काम करते हैं। ये सब लोग क्या होते हैं, हमारे बिजनेस में शामिल होते हैं। ये सब मिलकर किसी बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं, यानी कि ये सब लोग मिलते हैं तब क्या होता है, हमारे बिजनेस चलता है। बिजनेस प्रोसेस में कौन कौन शामिल होता है। एक बिजनेस प्रोसेस में पार्टीज एक दूसरे से लेन देन करते हैं, जैसे कस्टमर से पेमेंट लेना, सप्लायर को पेमेंट देना, बैंक से लोन लेना या जमा करना, एम्प्लॉयज को सैलरी देना। टॉपिक है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इनके काम के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ सर्विस देती है। सेकंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। थर्ड हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो सामान बनाते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था अभी, कितने ऑर्गेनाइजेशन में बांटा जाता है इसको, 3 ऑर्गेनाइजेशन में, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेवाएं देती है, इसमें कोई फिजिकल चीज़ें नहीं बिकती हैं। एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट्स और सलाहकार। ठीक है, ये सब किसके अंडर आते हैं, हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। इससे आगे देखते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस कैसे होता है। एक सिंपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, इसमें कस्टमर होता है जिसको सर्विस दी जाती है, वो पेमेंट्स बिल करता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे समझते हैं इसको और अच्छे से। कस्टमर सर्विस मांगता है, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती है, कस्टमर सर्विस के बदले बिल पेमेंट करता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, कस्टमर था, उसने सर्विस ली थी, फिर उसने पेमेंट बिल किया किसको, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस को। वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। कस्टमर सर्विस मांगता है, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती है, कस्टमर सर्विस के बदले बिल का पेमेंट करता है। इससे अगला टॉपिक हमारा है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसको इरेज करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो देखिए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ सामान खरीदती हैं और बेचते हैं, यानी कि किसी से सामान परचेज किया और फिर उसको क्या करते हैं, सेल्स आउट करते हैं, उन्हें ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनका मेन काम मार्केट से माल खरीदना, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ना, यानी कि कोई भी माल परचेज किया है क्या करते हैं, फिर उस पर अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, कस्टमर को बेच देते हैं। एग्जाम्पल किराने की दुकान, कपड़ों की दुकान, बुक स्टोर आदि। ये सारी के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि जैसे कि किराने की दुकान है, वो कोई सामान खरीदेगा, उसको फिर क्या करेगा, कस्टमर को बेचेगा। उसी तरीके से हमारे कपड़े की दुकान है, वो क्या करते हैं, थोक में कपड़ा लेके आते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, कस्टमर को सेल्स आउट करते हैं, उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं। उसके बाद देखते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस, यानी कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस किस तरीके से होता है। कस्टमर डिमांड होती है, ग्राहक को सामान चाहिए, यानी कि जो हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठते हैं उसमें ये देखते हैं कि कस्टमर की डिमांड क्या है। उसके बाद ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन व्यापारी डिमांड देखता है, यानी कि व्यापारी जो है वो डिमांड देखता है। इन्वेंट्री बेस्ड ऑन अ कस्टमर डिमांड, ग्राहक की जरूरत के हिसाब से स्टॉक रखा जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, जो कस्टमर होता है उसकी जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, हमें स्टॉक रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है अराइवल ऑफ अ स्टॉक, नया स्टॉक मंगाया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, नया स्टॉक मंगाया जाता है। फिर सेल, ग्राहक को सामान बेचा जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें ग्राहक को सामान बेचा जाता है। देखो यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, जैसा कि इसमें एक कस्टमर है, उसने क्या किया, एक डिमांड की है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग क्या किया, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन उस सामान को परचेस करेगा
और उसकी इन्वेंट्री बनाएगा। इन्वेंट्री मतलब यानी कि जो सामान मंगाया उसको क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉक करके रखेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, सेल्स करेगा किसको, उसी कस्टमर को जिसकी डिमांड थी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस करके चलता है। उससे अगला टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो कच्चा माल लेकर उसे फिनिश्ड गुड्स में बदलती है। यानी कि एक माल खरीदते हैं वो, मान लो जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर बना रहे हैं वो, जैसे मान लो डेल का एक सिस्टम को रेडी करेंगे तो वो क्या करेंगे, सारे पार्ट्स को अलग अलग लेंगे। तो जो पार्ट्स अलग लिए उन्होंने, मदरबोर्ड, प्रोसेसर और उसमें जो आपकी हार्ड डिस्क है, एसएसडी कार्ड है, ये सब क्या है, अलग अलग पार्ट है। उनको सबको मिला के क्या बनता है, एक सिस्टम रेडी होता है। तो वो जो अलग अलग पार्ट है वो हमारे एक तरीके से क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। उसको फिर किस में करेंगे हम, फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स का मतलब यानी कि हम एक कंप्यूटर रेडी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, बिस्किट फैक्ट्री, कार फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल आदि। यानी कि क्या होता है, बिस्किट फैक्ट्री में वो आटा वगैरह मंगाते हैं, शुगर वगैरह मंगाते हैं, उन सबको मिला के फिर क्या करते हैं, एक बिस्किट को रेडी करते हैं। इनका काम होता है रॉ मटेरियल खरीदना। फिर उसको प्रोसेस करना, नया प्रोडक्ट बनाना, बेचने के लिए तैयार करना। यानी कि सबसे पहले एक रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, काम करने के बाद एक नया प्रोडक्ट रेडी करते हैं, फिर उसको बेचने के लिए रेडी कर देते हैं मार्केट में। उसके बाद देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस। उसके बाद देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस। सबसे पहले इसमें रहता है डिमांड। मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है, ये देखा जाता है। यानी कि मार्केट में जो डिमांड है वो किस चीज़ की है, किस प्रोडक्ट की है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी रॉ मटेरियल से गुड्स बनाती है। यानी कि क्या करती है, एक कच्चे माल से गुड्स बना के चलती है। उसके बाद थर्ड है हमारा इन्वेंट्री प्लानिंग। कितनी क्वांटिटी बनानी है, इसका प्लान होता है। यानी कि हमें हमारा माल मार्केट में कितना जाएगा उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, क्वांटिटी बना के चलते हैं। फोर्थ है हमारे पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। रॉ मटेरियल खरीदना, वर्कर्स की सैलरी देने के लिए पैसे मैनेज किए जाते हैं। यानी कि क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके वर्कर की सैलरी देने के लिए पैसे मैनेज किए जाते हैं। फिफ्थ है हमारा मार्केट, तैयार माल मार्केट में भेजा जाता है। सिक्स है हमारा फिनिश्ड गुड्स, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या रिटेलर्स को माल बेचा जाता है। यानी कि इसमें फिर क्या किया जाता है, फिनिश हो जाता है हमारा माल तो उसको रिटेलर्स को या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को बेचा जाता है। तो इसका देखते हैं मतलब। डिमांड सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है, इसमें इन्वेंट्री प्लानिंग की जाती है। इन्वेंट्री में क्या प्लानिंग कर देते हैं, कितनी क्वांटिटी बनानी है, ठीक है, इसका प्लान होता है। वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल खरीदने, वर्क की सैलरी देने के लिए पैसे मैनेज किए जाते हैं। यानी कि जो रॉ मटेरियल खरीदा गया है वो कितना लगा है हमारा एक प्रोडक्ट में, और जो हमारी मजदूरी लगी है वो कितनी लगी है, तो उसका भी पैसे क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। उसके बाद किया जाता है, इसको फिनिश गुड्स में भेजा जाता है। फिनिश गुड्स के बाद फिर क्या होता है, ये मार्केट में सप्लाई होता है। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जो 6 स्टेप से होके गुजरता है। ठीक है, आपको मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। हम अगले लेक्चर में लेजर्स और ग्रुप्स कवर करके चलेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप सीधा मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप सभी को स्टडी मटेरियल अपडेट शेयर करता रहता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स डालता हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी लर्निंग।